हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 से संबंधित यहाँ सीटेट का अपडेट दिया गया है आरटीआई के द्वारा। यानी कि सीटेट में अदर स्टेट के महिलाओं को और बिहार के महिलाओं को कितना प्रतिशत मार्क्स लाना था, यानी कितना नंबर लाना था, और इस पर अपनी स्थिति बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है। और यह बीपीएससी शिक्षक बहाली का सबसे चर्चित मुद्दा रहा है और अभी चल ही रहा है। और बाहर के जितने भी महिलाओं का बीपीएससी में चयन हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, और उनका 60% यानी कि 90 नंबर से सीटेट में कम है, उन्हें सभी जिलों से बाहर किया जा रहा है। तो एक अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ आरटीआई किया गया है कि मतलब कि अदर स्टेट के लिए कितना था और बिहार के लिए कितना था सीटेट में मार्क्स। तो देख लीजिए, यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है 24/6 को आरटीआई। प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सहलोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना सेवा में। और यहाँ विषय क्या है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय व महाशया उपयुक्त विषय का आपके सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 19/6/2023 यह था प्रथम यहाँ जो जारी किया गया था विज्ञापन टीआरई 1 का उससे संबंधित है के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी समान कोटि का महिला उम्मीदवारों को 55% के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया गया है। मतलब कि यहाँ जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा पूछा गया कि अदर स्टेट के महिलाओं को कितना मांगा गया था, बिहार के महिलाओं को के लिए कितना मांगा गया था। तो यहाँ कहा गया है कि 55% यहाँ राज्य विशेष नहीं सभी कोटि के महिलाओं के लिए, चाहे वह अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के हों, 55% मांगा गया था। लेकिन यहाँ बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में एक यहाँ मतलब कि अपील किया, अपील नहीं, एक अभ्यर्थी के द्वारा केस किया गया था, उनका 89 नंबर था और उनका चयन नहीं किया गया। फिर उन्होंने केस किया कि हमें चयनित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पूरी तरह से यह मतलब कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिया गया आदेश है कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना के में दायर याचिका संख्या इतना इस्तेसान शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है। अब देखिए, यहाँ सभी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ कह दिया गया बिहार का शिक्षा विभाग के द्वारा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिपक्ष में 24/4/2024 को अगुहक तक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में 6/8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सफल घोषित करते हुए यहाँ उनका जिला आवंटित किया गया, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय सीटेट में 60% कम होने के कारण काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया। अब यहाँ आगे कहा जा रहा है कि आवेदिका का यह कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के विज्ञप्ति संख्या पृष्ठ 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को 55% अंक होना आवश्यक है। चूँकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हुए थे, जो 55% से अधिक है, जो समान श्रेणी मतलब कि महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र का अनुरोध किया गया। अब देखिए, यहाँ मामला यहाँ से शुरू होता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मतलब कि सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ने सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या इससे अधिक अंक पर ही घोषित किया जाएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी।
ध्यान तो हो कि बिहार राज्य के महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला जो बिहार के निवासी हैं, यहाँ उम्मीदवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक निर्धारित किया गया। अब देखिए यहाँ आरक्षण का मूल उद्देश्य यहाँ से शुरू होता है। समान प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी भी बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूँकि आवेदिका बिहार के राज्य के बाहर के निवासी थी एवं समान श्रेणी में आती हैं, इसलिए उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिलाओं को शिक्षक पात्रता में भी 5% की छूट दे नहीं है। अब यहाँ यह अधिनियम है। उसके बाद यहाँ कहा जाए कि वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना बनाम इतना में अन्य में 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए निरस्त किया जाता है मामले को। यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा विभाग को यह अधिकार है और खुद बिहार का जो आरक्षण नियमावली है उसमें स्पष्ट कहा गया है। देख लीजिए यहाँ यह समान प्रशासन विभाग का है और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण दे होगा। देख लीजिए यहाँ समान प्रशासन विभाग बिहार पटना आवश्यक सूचना आरक्षण विषय कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तो यह सब है ही, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ 8 नंबर है और 8 नंबर में कहा जा रहा है कि राजाधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे होगा। और यही 1992 का जो अधिनियम है आरक्षण का, जिसमें यह वर्णित करता है कि बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दे होगा। तो यहाँ इसी से स्पष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा यहाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उन्हें 60% हर हाल में लाना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी होगा तो जीत शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ही होगी। क्योंकि यहाँ खुद मतलब कि जो अधिनियम है आरक्षण का उसमें स्पष्ट है कि बिहार के मूल निवासियों को ही दे होगा आरक्षण। और यहाँ बिहार के जो महिला हैं उन्हें 5% की छूट दिया जाएगा जनरल श्रेणी में। बाकी अन्य जो महिला हैं 5% यानी 10% की छूट उन्हें मिलता है। तो यहाँ इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ बीपीएससी क्यों दिया है इस बात का स्पष्टीकरण, क्योंकि जो अध्यक्ष बने हैं वो भी नया है, जो सचिव बने हैं वो भी नया है। और चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।